तू ही बनाए तू ही बिगाड़े इस जग के सारे काम। ओम साईं राम। सभी देखने वालों को साईं सुमिरन विथ दीपिका की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही परम और बहुत ही अनन्य साईं भक्त हैं, जिनके पास ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिन्हें सुनकर रोमांच हो जाता है। इन अद्भुत अनुभूतियों को हमारे साथ साझा करने के लिए आज यहाँ पधारी हैं अर्चना जी। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाबा को आपने कैसे जाना, बाबा कब आपके जीवन में आए और कब आपको लगा कि बाबा ही सब कुछ है, आपके जीवन का आधार है। ओम साईं राम। मैं अर्चना। बाबा तो मेरे जीवन में बहुत पहले ही आ चुके थे, शादी से पहले ही आए थे, करीब लगभग 20 साल पहले। लेकिन मैंने उनको करीब से जाना 2013 में। तो हम चाहेंगे अर्चना जी कि आप बाबा की कोई ऐसी लीला शेयर करें जो आपके लिए बहुत महत्व रखती है। वैसे तो बाबा की सभी लीलाएं अद्भुत होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसी लीला जो आज आप शेयर करना चाहती हैं। बिल्कुल। अभी तुरंत का है, इसी साल का है। और ये करीब मैं 21 जनवरी को कोलकाता जा रही थी। तो उसके पहले मैंने एक दिन पहले बाबा से बोला, बाबा मुझे जाना है, कोलकाता जाना है। 2-3 दिन पहले से बोल रही थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना और बस हमको कुछ आपकी चमत्कार देखना है, आपसे मिलना है। आप कैसे मिलोगे मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं जा रही हूँ, कोलकाता जा रही हूँ, तो अब माँ काली को पूजा भी देना है, तो बस आप साथ में रहना। फिर मैं 21 जनवरी को जनशताब्दी से जा रही थी। करीब जब मैं आधे रास्ते से भी ज़्यादा चली, तो ट्रेन में एक बार मैं उनको देखा कि एक बूढ़ी के रूप में वो एक बगल से एक बैग, ऐसे तो ओम साईं राम मेरे मुंह पे होते हैं, वो मेरे बगल से आई तो एक बैग लगा कि एक हाथ में डंडा, जैसे एक बुजुर्ग महिला होती है होती है, और एक ये गंदा सा थैला ली हुई थी प्लास्टिक का। तो बगल से आई तो एक बैग मेरे मुंह से निकला, माँ आप बैठेंगी? तो उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरे सामने वाले सीट पे 2 भाई बैठे थे, तो वो किसी को बैठने नहीं दे रहे। तो मैंने उनको बोला, भाई माँ को बैठने दो आप। तो माँ आई मुस्कुराते हुए, वहाँ पे वो बैठ गई, बैठी। फिर उनका जो बस वो मुस्कुराती ही थी, इतनी प्यारी सी लग रही थी, एकदम बिल्कुल बाबा का स्वरूप था। और सिर्फ उनकी दाढ़ी मूछें नहीं थी और सिर पे मुकुट नहीं था, एकदम सादगी से। गले में तुलसी का माला था, माथे पे वही पीला चंदन था, सब कुछ वो। मैं जोर नज़र से, मेरे को लग रहा था, एक आभास सा हो रहा था कि कहीं माँ काली तो नहीं आ गई, या फिर नहीं ये तो मेरे बाबा हैं। मतलब इतनी आभास होती थी। मैं बस एक बार उनको निहारती थी, फिर एक बार सिर को मैं नीचे कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, एक अनुभूति सी। फिर एक लग रहा था पता नहीं क्या। फिर वो बगल से बात करते करते उन्होंने मुझसे पूछा, बंगाली पूछो? तो मैंने कहा, बस मैं सिर हिला दी और बोली कि थोड़ा थोड़ा। उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला दीदी के पास शादी में जा रहे हैं। मैं बोली अच्छा। फिर वो बगल वाले से भाई से बात करने लगी, वो बंगाली में बात कर रही थी। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि क्या आप तुम्हारा दो बच्चा है? कितना बच्चा है? मैंने बोला 2 बच्चा है, मेरा दोनों बेटा था साथ में। तो बोला अच्छा। उन्होंने दोनों हाथ हिला के ऐसे ऐसे किया। फिर मैंने बोला कुछ खाएंगी माँ? तो बोली कि ना ना ना, छोड़ दो। इतना प्यारा सा लग रहा था उस मोमेंट को सुन। अभी भी लग रहा है जैसे मैं उनको देख रही हूँ। गजब का सीन था, मतलब क्या बोला जाए। और वो बोल रही थी, फिर चाय पी,
मैंने बोला कुछ खाएंगी, तो बोली नहीं, इडली इडली जा रहा था। मैं बोली कि माँ आप इडली खाएंगी, तो बोली कि नहीं मैं वैष्णव हूँ है। तो हम बोले अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने बैग में बिस्किट रखा था, लेकिन वो भी उसमें से निकला हुआ था पैकेट से। अब पैकेट से दीपिका क्या हम बताए कि बिस्किट, तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसमें से 2 पीस बिस्किट निकाल कर उनके हाथ में बढ़ाया, तो वो लेकर खाई खाई भी। तो खाने चाय भी पी रही थी, बिस्किट भी खा रही थी। क्या दृश्य था, हे बाबा को भगवान, हे भोग लग माता, गया, हाँ, माँ काली को बाबा भोग को लग भोग गया। लगा, माँ काली को। अब बीच बीच में वो माँ मतलब जीभ को ऐसे कर के ना वो कर रही थी, मतलब वो माँ काली भी आ गई, माँ से भी भेंट बिल्कुल। हो गया। हाँ बिल्कुल। कहते और हैं कि बीच में ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी, आशीर्वाद बहुत मिल आगे गया। जाएगा बेटा, बहुत आगे जाएगा, जय। ये तुम्हारा बाबू है। मैं अपने बच्चे को भी बोल रही थी देखो ना देखो ना, तो लग रहा है ना बाबा आए हैं, लेकिन वो अपने मोबाइल में बिजी था। पता नहीं मतलब जरूर हम पिछले जन्म में बाबा कोई ही पुण्य थे, किया होगा बाबा ही जो थे। उन्होंने बाबा का रूप था। नहीं बिल्कुल। बाबा थे, बिल्कुल बाबा थे, माँ मतलब के वो रूप उनका में कोई नहीं, देखो मेरी को रोया था पूरा ही हो रहा है। खड़ा हो रहा तो है। बाबा थे, बिल्कुल। बस सिर्फ उनकी दाढ़ी मुझे नहीं थी। तो वही- आपने माँ काली के का भी दर्शन चाहा था, हाँ, और बाबा को भी आप बाबा ढूंढ को रहे कि थे। चमत्कार मुझे चाहिए। तो कहते हैं ना कि वो राम कृष्ण विष्णु या हो सब है। शेरों वाली मैया, मुझे तू सारा। ही नजर आया बाबा तेरी मैं शिरडी तो में। हम अपने घर में उनको बाबा के रूप में भी रखे हुए हैं, माँ के रूप में भी रखे हैं, और भाई के रूप में भी रखे हैं। जैसे वो 3 साइज में है, तीन मूर्तियाँ हैं, 3 साइज में हैं। लेकिन आज बहुत मतलब दिल खोल कर मतलब सुकून है, टेंशन होते हुए भी सुकून लगता है, पता ही नहीं चलता है कि बाबा की मौजूदगी हाँ, है, बाबा की मौजूदगी है। मौजूदगी बस है। रात में बैठते हैं तब भी, नहीं भी बैठे कभी तब भी, भोग लगाने को है तो कुछ भी अगर मन में आ गया कुछ बना रहे हैं, वो हम ये नहीं देखते कि लहसुन प्याज है या कुछ है। हाँ। बाबा को रखते, बाबा आप खा लीजिए, जो पहले हम आप हैं खाइए, वो बाबा पहले हमको आप बनाकर खाइए। भेजे नहीं, हैं। पहले बिल्कुल आप खाइए, बिल्कुल ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो एक बड़ा स्वरूप है, ये लगता है फिर से लग रहा है कि वो मोमेंट, वो उतनी देर बैठी, मतलब लगभग 10 से 15 मिनट हम लोग बैठे। हाँ। लेकिन ये आज अफसोस लग रहा है कि मैंने उनको छुआ नहीं। एक बार छूना चाहिए था, और मैंने उनको प्रणाम तो नहीं किया, मतलब कुछ हृदय से आपने उनको प्रणाम किया। वो जब चली गई तो गेट तक मैंने नजर उठा कर देखा, फिर उसके बाद गेट के पास जाते जाते बैग कहाँ चली गई कुछ नहीं, तब लगा कि तो बाबा थे। सही। मैं हम कह नहीं सकते हैं, आज इतने हम भावुक हो रहे हैं। आज भी लगता है कि मैंने माँ को क्यों नहीं पकड़ा, मैंने उनको क्यों नहीं गले से लगाया। मूर्ति को तो लगा लेते हैं, लेकिन जब वो एकदम स्वरूप लेके आ गए तो मैंने नहीं किया। आज इसी का अफसोस हो रहा है, और जीवन में हम यही सोच रहे हैं कि बाबा मेरे साथ हैं, माँ के रूप में, भाई के रूप में, बाबा के रूप में। तो कितना सुंदर अनुभव, बहुत- कितनी सुंदर अनुभूति है अर्चना जी मैं ये आपकी। नहीं कह सकती, उसके बाद भी बहुत सारी लीलाएं हुई। बिल्कुल। बहुत एक अभी सारी आपने लीलाएं। जिक्र किया था पुनर्जन्म, बाबा ने आपको पुनर्जन्म दिया। हाँ। वो एक लीला हम सुनना चाहेंगे हम लोग। जन्म का मतलब है कि जब 2013 में मेरे को डेंगू हुआ और ठीक नहीं हो रहे थे, तो लग रहा था कि क्या करें हम, क्या नहीं करें, बार बार बीमार हो रहे थे, डॉक्टर भी बोल रहा था। फिर जब थोड़ा होते थे तो 1 सप्ताह होते होते फिर से मेरा तबीयत बिगड़ जाता था। फिर हम जब बाबा के दरवाजे पे जा रहे थे, दरबार पे, तो हमने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मेरे को लेके चलो, तो चल पाओगी? हम बोले हाँ जाएंगे। बाइक से जा रहे थे, जाते जाते बाबा के दरबार में जाके मैं खूब रोई कि बाबा अगर हो सकता है पिछले जन्म का कर्म है जो, लेकिन बाबा अब उबार दो, तो अब नहीं बर्दाश्त होता है, मेरा छोटा बच्चा है, मैं कैसे देख पाऊंगी, कैसे क्या करूं। हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं कि जल्दी ठीक होती नहीं हूँ, बाबा अगर कुछ गलती हुआ है तो उसे माफ़ करना। और मैं दरबार में, उनके दरबार में बैठ के मैं सिर्फ रोती ही जा रही थी। जब मैं लौट रही थी तो बीच में एक बहुत बड़ा सा पेड़ पड़ रहा था, 2-4 पेड़ तो थे। पेड़ के आते आते
पेड़ से मैं सटे आ रही थी, तो कोई कुछ लग रहा है पेड़ से या पत्ते से सिर पे एक कोई था जो ऐसे ऐसे तो ये खुजली टाइप का कर रहा था, तो लगा कि कुछ पत्ता आके गिरा है। अच्छा। मैंने ऐसे हटाया, तो जब हटाया तो वो जमीन पे गिर गया। मैं बाइक से बैठे बैठे पीछे से देखा, तो देख रही हूँ कि वो एक छिपकली का बड़ा सा रूप था। अच्छा, गिरगिट मतलब जैसा। हाँ, गिरगिट से भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा। अच्छा, अरे और वो गिरा, रोड पे गिरा, और गिरने के बाद एक आदमी आया, उस पे चढ़ कर चला गया, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। वो मैं देखती देखती मेरे को लगा ये हमने क्या किया। लेकिन उसके बाद से जो हम ठीक हुए, वाह, हाँ, उसके बाद फिर हम बीमार नहीं पड़े। मतलब उस तरह का मोमेंट, मेरा तबीयत खराब नहीं हुआ। और तो मेरा एक तरह से लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। सचमुच। हाँ, उसके बाद से जो मेरे को पुनर्जन्म हुआ, तो वो तो मैं पुनर्जन्म ही कर रही हूँ। एक्चुअली डेंगू से मैं बहुत परेशान थी, और हुआ तो एक पुनर्जन्म ही था। सचमुच बाबा बहुत कैसे बहुत करते हैं और क्या करते हैं, इसका इन्हें पार पाना हमारे नहीं बस की नहीं बात कुछ नहीं है। नहीं, ये कब आपके जीवन में क्या कर जाएंगे, बिल्कुल सिर्फ भरोसा है। बिल्कुल हमने बिल्कुल तो सारा कुछ उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया है। मेरे का बिल्कुल। कुछ नहीं है, हम क्या है, कुछ नहीं है। जी, मैंने पूरे अपना घर ही पूरा उनके ऊपर रखा है, उनके सही। चरण पे रखा है। बाबा जो करना है आप करो, मुझे नहीं मालूम, मैं थक गई हूँ अब। मैं कैसे पार लगाऊंगी मुझे नहीं पता। बाबा की बहुत प्रिय भक्त हैं आप, बाबा के बहुत क्लोज हैं, क्या और हम करूं? चाहेंगे कि आप और कुछ शेयर बाबा मेरे करें। क्लोज हैं। हम तो बोलते हैं बाबा मेरे, हम क्लोज नहीं है, बाबा ने मुझे खींचा है। बिल्कुल हाँ, बाबा ने बिल्कुल। मेरे को अपने चरण में जगह दिया, अपने मन में जगह दिया। ये बहुत बड़ी लीला है। ये लीलाएं तो कहाँ ही जा सकता है, क्या अगाध है। अपरंपार है, अपरंपार अनंत है। अनंत। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता की ये खत्म होने वाली कहानी नहीं है, लीलाएं बिल्कुल नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। और हम चाहेंगे, मैं चाहूंगी कि बाबा हमारे साथ ढेरों लीलाएं करते रहे, और हम उन अनुभूतियों में ही खोते रहे। आपकी लीलाओं को सुनकर, बाबा की अनुभूतियों को सुनकर बहुत मज़ा आ रहा है, और उम्मीद है बिल्कुल, दर्शक भी बहुत हमें एंजॉय भी कर रहे अच्छा लगा होंगे। कि आपने आप हमें इस चीज़ एक का, और इस पॉडकास्ट अनुभूति का मेरे को हिस्सा बनाया। और आप अर्चना जी, आपसे जब मैं मिली तो आपने और भी बहुत सारे अनुभव बताए थे बहुत बाबा बहुत के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप और भी कुछ शेयर करें, और जो दर्शक हैं वो जाने कि बाबा कैसे करते हैं। बाबा के लिए चुटकियों का काम है, बिल्कुल। बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल, श्रद्धा बिल्कुल। और सबूरी होनी चाहिए। मैं एक लीला बताऊं, वो मेरे, मैं बताऊं 1.5 साल पहले की बात है। इस गर्मी में ही एक्चुअली मुझे लूज मोशन होना शुरू हो गया, वॉमिट हुआ। रात भर मैं परेशान थी, इतनी परेशान कि मतलब रुक नहीं रहा था। लग रहा था कि मेरा मतलब अब समय निकट आ गया, इस टाइप का लग रहा था। तो हम बाबा के सामने ही लेट गए थे। लेटे लेटे मतलब रात भर मैंने सोया नहीं। फिर उन्होंने करीब 3 बजे के बाद बाबा से मैं एक ही बोली थी, बाबा मुझे उदी चाहिए। आप उदी घोल कर सबके मुंह में देते थे दवाई के रूप में, आज मुझे चाहिए। बाबा आप मुझे दे दो, बाबा आप मुझे दो, आप कहीं से भी आके मुझे दो। मैं आँख बंद किए एकदम छटपटा रही थी। लग रहा था कोई तो आके मुझे दे। ऐसा करते करते लगा कि जैसे कोई मेरे को आँख लगा, और कोई मुंह मेरा खोला और कुछ खोल कर मेरे मुंह में दिया। तो उसके बाद जो मेरे को नींद लगा 3:30 पौने 4 के बीच का, और जो मेरे को नींद लगा, उसके बाद मेरी कहाँ गई मेरी वॉमिट और कहाँ लूज मोशन, पता नहीं चला। तो और मैंने कहा बाबा मैं सप्ताह पारायण करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा था कि सप्ताह पारायण लोग करते हैं। मैं ये तो एक वैक मेरे मुंह से लगा कि बाबा आप आके मुझे उदी का बोल दो, ताकि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से, कल का काम भी निपटाना है। तो उन्होंने दिया, लगा कि कोई आकर मेरा मुंह खोला और कुछ मुंह में डाला है। वाह। तो वो एक स्वप्न की तरह था, लेकिन
मैं उसके बाद गहरी नींद में आ गई। गहरी नींद में आने के बाद तो जो मतलब सोकर उठी तो जैसे लगा मैं बहुत फ्रेश हूँ। वाह, थोड़ी ये सी तो थोड़ी सी कमजोरी था, वीकनेस था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया और लगा कि बाबा मेरे साथ हैं, बिल्कुल। साथ हैं और साथ हमेशा रहेंगे। और कैसे सुनते हैं, एक एक बात सुनते हैं, हाँ, हमारे सुनते दिल हैं, की एक एक बिल्कुल पुकार सुनते हैं, सुनते बिल्कुल हैं। सुनते हैं, हाँ, बिल्कुल सुनते हैं। लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए और सबके साथ हो। सबके मैं तो साथ। यही बोलूं कि सबके साथ हो, बाबा सबको ऐसे ही लीलाएं दिखाएं और सबको अपनी ओर आकर्षित करें। मैं तो इनको भोलेनाथ के रूप में भी देखती हूँ। जब भी इनके पास बैठती हूँ तो जब आंख बंद करते हैं तो बाबा हमको भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में भी दिखते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। माँ के रूप में तो है, माँ काली के रूप में भी नजर आते हैं। इसलिए ये मेरे सारे देवी देवता के रूप में हैं। तो मैं क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं जितना बोलूँगी उतना ही। अब तो मेरे को लग रहा है मैं बहुत भी बोर हो रही हूँ। सच में। मुझे लग रहा है ना कि बाबा आप सुन रहे हो तो काश अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना और नहीं, ऐसे ही अपने चरण में मेरे को बाबा जगह की देते रहना। इतनी अनन्य भक्त हैं देना। और बाबा कहते हैं ना, अपने भक्तों के अवगुण बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के में अगर कुछ गलत देखते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश में लग जाते हैं, वैसे ही बाबा लग जाते हैं। बहुत जल्दी ही मान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बहुत जल्दी गलती को माफ भी करते हैं। कोई हो नहीं सकता। गलती को जो होता भूल चूक को ना उसको एक क्लियर कर देते हैं एकदम उसकी लाइफ एकदम से और उसको एक खरा सोना की तरह बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अर्चना जी, आपके अनुभव इतने सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं कि इस एपिसोड को ऐसा लग रहा है कि हम बढ़ाते ही चले जाएं, इसे रोके नहीं। मुझे भी लग रहा है कि दीपिका जी कि इसको मैं बोलती रहूं जितना हो सकता है। मुझसे ना बस लग रहा है मैं बोलती जाऊं बाबा की के बारे लीला में, ऐसी होती साईं है बाबा के कि बारे में। पूरा दिन खत्म हो जाए पर मेरा साईं तो ऐसा ही है। बिल्कुल मेरा साईं बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, सीधा साधा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ हैं आपकी अर्चना जी। और सच मानिए, दर्शक भी इन अनुभूतियों को सुनकर रोमांचित हो रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे एक एपिसोड और बनाना होगा, क्योंकि इस एपिसोड में वो सारी अनुभूतियाँ आ नहीं पा रही हैं। तो दर्शकों, हम कोशिश करेंगे कि अर्चना जी को हम एक बार फिर से हम लोग बुलाएं स्टूडियो में और फिर से बात करें। और अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आईं और आपने अपने अनुभूतियों को शेयर किया। और दोस्तों, इसी तरीके से मैं चाहती हूँ, मेरी गुजारिश है आप सभी से कि अगर आपके पास भी बाबा की ऐसी अमूल्य अनुभूतियाँ हैं तो उसे अपने सीने में दबा कर ना रखें और मुझे फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें। नंबर इस चैनल पे है। और मैं चाहती हूँ, तहे दिल से चाहती हूँ कि सारी अनुभूतियाँ जो बाबा की हैं वो सामने आएँ, दुनिया के सामने आएँ और बाबा की जय जयकार होती रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और एक बार हम ज़ोर से जयकारा लगाते हैं। ओम साईं राम, जय जय साईं राम, ओम साईं राम।